हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे यूपी पुलिस के रिगार्डिंग। लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है भाई, आपका सेफ स्कोर क्या मान सकते हैं, कितना टारगेट आपको मान के चलना है भाई, क्या कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है मेरे भाई, पूरी डिटेल वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की सुपरफास्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करेंगे भाई यूपी पुलिस के रिगार्डिंग। अंतिम दिन है भाई, अंतिम क्षण चल रहे हैं। जिन भी कैंडिडेट को लगता है कि मेरे मॉक में स्कोर, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा स्कोर 190 आ रहा है और किसी का स्कोर 180 आ रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है, तो स्कोर आपके जो भी आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये बात नोट डाउन करके रखना कि यहाँ पर आपका स्कोर कुछ भी आ रहा हो, जो स्कोर आपका आना चाहिए वो आपका एग्जाम टाइम पर आना चाहिए, वो सबसे मेन आपका फैक्टर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर स्कोर कुछ भी आना, क्योंकि सबसे बड़ी बात, एक बात अपने आप से नोट डाउन करके रखना कि कोई कैंडिडेट बोल रहा है कि मैं टेक्स्ट बुक से लगा रहा हूँ, कोई कैंडिडेट बोलता है कि मैं RWA से लगा रहा हूँ, कोई किसी और से लगा रहा है। तो कोई भी किसी भी आप ऐप से अपना मॉक लगा रहा हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आप मॉक लगा रहे हैं ना, उसका जो, जैसे कि RWA वालों का आपने देखा होगा, तो जो आपका मॉक है वो क्या है, उसका लेवल थोड़ा हाई है, बजाय जो आपका रियलिटी में जो आता है ना वो कितना है, थोड़ा वो डाउन है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर स्कोर कुछ भी आ रहा हो, इस चीज़ से आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए मेरे अनुसार तो। ठीक है, सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो आपके 2 घंटे जो आपका एग्जाम टाइम है वहाँ पर लड़ी जाएगी। तो आप अपना स्कोर कितना मान, काफ़ी कैंडिडेट के ये मैसेज है कि हम अपना टारगेट कितना सेट करें। तो मेरे भाई टारगेट कुछ भी नहीं होता है, टारगेट है 300। कितना है? 300। जितना बन पाए उतना बनने की कोशिश करना। बाकी ये कोशिश मत करना कि भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग चली जाए, क्योंकि जब आप पास में रहेंगे ना, जब आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा, तो काफ़ी बार आपके माइंड में ये रहेगा कि काश मैं ये सवाल न अटैम्प्ट करता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, उसकी वजह से आपके 1/2 मार्क नेगेटिव चल जाएंगे। क्योंकि 50 लाख फॉर्म है, इस चीज़ का आप अपने दिमाग में बैठा के रखना कि 50 लाख फॉर्म है, और जब मेन सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे ना, तब एक एक 2-2 नंबर, आधे नंबर का भी फर्क पड़ता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा के रखना। और जो भी कैंडिडेट है भाई, लगता है कि मुझे, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। सपोज करो हिंदी है, कैसे है हिंदी में आपको पढ़ना कैसे है। अगर आपको लगता है, जैसे कि बात करेंगे पढ़ते और उपसर्ग, पढ़ते हो गया, उपसर्ग हो गया, भाई शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो भी कैंडिडेट को लगता है ना कि भाई मुझे पढ़ने में अभी से प्रॉब्लम आ रही है, जो कैंडिडेट अपने दिमाग में बैठा के रखता है कि भाई मैं तो 2 महीने से पढ़ना स्टार्ट किया है, मेरे से क्या होगा। मेरे भाई हिंदी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 से लेकर 12th तक आपने क्या पढ़ा है, फिर ये बताना आपने बचपन में क्या पढ़ा, फिर अभी तक आप हिंदी नहीं पढ़ते आए। अगर आपको इसी हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको किसी और की क्या बातें करें। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में मेरे को प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है। ठीक है, आप बोलोगे कि अंतिम दिनों में किस प्रकार पढ़ना है। ठीक है, तो अंतिम दिन मेरे भाई, आज तारीख हो गई 11, क्या तारीख है 11। अभी भी आपके पास कितने दिन है भाई, 10-12 दिन है। 10-12 दिन को दिन प्लस में रात कितने हो गए, 24 दिन हो गए भाई। कितने हैं? 24 दिन बना दो मेरे भाई। 15 घंटे एक दिन के यूज करो, 9 घंटे आपके बच गए, 9 घंटे खाना पीना सब कुछ हो गया। इसके अलावा आपके 10-12 दिन है, कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, मर नहीं जाओगे मेरे भाई। 1-2 घंटे कम भी सो जाओगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हिंदी है, हिंदी को पढ़ने का तरीका है, पढ़ते उपसर्ग आते हैं, संधि आपको जैसे नहीं आता संधि पढ़ना पड़ेगा, समास नहीं आता समास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सभी मैंने जब पेपर का एनालाइज किया, अगर आप सबसे पहले तो एक काम करो, जो आपने एग्जाम हुए हैं ना अभी, जो मतलब जो एग्जाम कैंसिल हो गया, उस एग्जाम को रीड आउट करने की कोशिश करो। उस बेस पर अपने आप को पकड़ने की कोशिश करो कि मुझे हिंदी में ये प्रॉब्लम आती है, मुझे मैथ में ये प्रॉब्लम आती है, मुझे जीके में ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसके अनुसार टॉपिक को डिटेल में वेरीफाई करो। मेरे अनुसार तो जो आपने एग्जाम दिया होगा उसमें हिंदी का जो लेवल था ना वो कठिन रहा। बाकी की मैथ के जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि मैथ में हमारे स्कोर नहीं आ रहा, तो मैथ में मेरे भाई कुछ भी नहीं था। मैथ का जो आपने जो चारों शिफ्ट हैं उनको उठा के देख लेना, और जो मैथ के क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, मैंसुलेशन कुछ भी नहीं आएगा। जो भी कैंडिडेट मैसेज करेगा एडवांस में कितना पोर्शन आएगा, तो एडवांस के भाई एक आधे क्वेश्चन था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो भी मैंसुलेशन वाला आप करके जाना, आपसे हो जाएगा। ठीक है, लेवल इतना हाई नहीं आता जितना आप सब अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो पेपर का लेवल आपका इजी ही रहेगा, ज़्यादा आपका हार्ड पेपर नहीं बनेगा। ये चीज़ें भी अपने दिमाग से निकाल के रखना, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम हार्ड क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। हार्ड के चक्कर में ऐसे मत करना कि इजी क्वेश्चन को आप इग्नोर कर दें, या फिर उनको वो भ्रम में आपसे गलत हो जाए, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपसे ज़्यादा जल्दी गलत होते हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में थोड़ा बैठा के रखना था। ठीक है, तो हिंदी में इस प्रकार पढ़ना है। मैथ का हो गया, मैथ किस प्रकार पढ़ना है मैथ भी बता दिया मैंने। जैसे कि आपको प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम है, तो प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए उसी टाइप से। ठीक है, जैसे फिर जीके हो गया, तो जीके की पोर्शन को भी थोड़ा कवर करने की कोशिश कीजिए अपने उस बेस पर, अपने एग्जाम बेस के अनुसार। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी किताब उठा ली, पढ़ रहे हैं दिन रात, 15 घंटे हो गए, 17 घंटे हो गए, इस प्रकार से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, 10-12 दिन है तो टाइम को थोड़ा अच्छे से प्रयोग कीजिए। जो भी कैंडिडेट मैसेज करते हैं ना कि भाई लास्ट टाइम में
कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए मेरे भाई। अगर आपको संधि में प्रॉब्लम है ना तो आपको पढ़ना चाहिए। 10-12 दिन है, इतनी बड़ी बवाल नहीं है। और अपने आप में परेशान मत मानिए, जितना आप परेशान मानेंगे ना उतना पेपर आपका हार्ड होता चला जाएगा। रिलैक्स रहें, एकदम रिलैक्स जितना पेपर आप स्कोर करके आएंगे ना वो सबसे बेस्ट निकल कर आएगा। ये भी मान के चलना। काफ़ी कैंडिडेट है जो प्रेशर ले लेते हैं मेरे भाई। यूपी पुलिस का ही पेपर है, 50 लाख फॉर्म है, मानते हैं कि भीड़ ज़्यादा है, लेकिन भीड़ वो बस नाम मात्र की है, दिखाने के लिए है, ठीक है। जो सीरियस कैंडिडेट है ना वो अपना स्कोर करके ही आएंगे, क्योंकि एनालाइज बेस्ट रहता है पढ़ने की बजाय के। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को कहने की कि आप तैयारी कीजिए एनालाइज के बेस पर। ऐसा नहीं कि भाई 15 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, ऐसा अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है किसी की वीडियो आ गई उसको अटेम्प्ट कर लिया, अपने बेस पर तैयारी कीजिए, सबसे बेस्ट है वही। आप सबसे पहले तो अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए कि मुझे ये आता है। भी मैथ में जैसे कि आपको नंबर सिस्टम आता है छोड़ दीजिए, परसेंटेज आता है छोड़ दीजिए, प्रॉफिट लॉस आता है छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके मैं मान के चल रहा हूं कि 2 आपके जो सब्जेक्ट हैं वो तो भाई बेस्ट रहेंगे, हैं या नहीं है आप खुद से बताना मेरे भाई। 2 सब्जेक्ट तो आपके बेस्ट रहेंगे ही रहेंगे। अगर 2 भी नहीं है तो मेरे भाई कुछ भी नहीं है। बेस्ट का मतलब है, सपोज करो हिंदी में आपको प्रॉब्लम आ रही किसी भी चीज़ में, जैसे कारक हो गया, वचन हो गया, हिंदी में एक आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था भाई, एक टॉपिक से, तो अपने आप को कवर करके चलना है भाई। हिंदी को आप हल्के में नहीं ले सकते भाई कि हिंदी इजी है, हम कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अनुसार तो मैंने जब पेपर का एनालाइज किया तो भाई रीजनिंग इजी थी, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं जिनमें अगर आप कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो, या टाइम टेकिंग लिया हो तो, पेपर को अटेम्प्ट करने की तरीका मान के चीजिए भाई। एग्जामिनर है ना वो 5-10 क्वेश्चन है जो ऐसे आपको भ्रमित करने के लिए या फिर टाइम टेकिंग के लिए डालता है भाई। कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, तो आपको उनको देखना है, समझना है और स्किप करना है लास्ट टाइम के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई इग्नोर कर दो या फिर छोड़ के आ जाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन आपको टाइम टेकिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। क्योंकि फाइनल टाइम में है ना जो कैंडिडेट 1-2 नंबर से रहता है वो मेरी बातों को समझ रहा होगा, वो बातें आपको जब लास्ट टाइम में याद आएंगी कि काश मैं ये सवाल मिस कर देता, मैं छोड़ देता, या फिर मैंने पहले ये अटैम्प्ट किया था, शायद इसको एक ऐसा कर देता। ये चीज़ें आपको पता चलती हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको टॉपिक के रिगार्डिंग भी डाल दूंगा कि किस प्रकार से क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं, ये आपको पढ़ना है, ये आपको छोड़ना है। सब कुछ महाभारत और रामायण पढ़ने से कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको बता देंगे भाई ये हमारे सिलेबस से आया है, ये हमारे कोचिंग से आया है, ये हमारे नोट से आए हैं। मेरे भाई इतने मोटे नोट्स पढ़ने से उससे बाहर क्या आएगा ये बताइए, उससे बाहर क्या आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो भाई कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना भाई। अगर हेल्प लगी हो तो भाई चैनल वीडियो को लाइक करना, और पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। शाम को भाई आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी जिसमें आपको टॉपिक के रिगार्डिंग में थोड़ा डिटेल बताऊंगा, हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। भाई इतना मोटा इसमें थोड़ा इतना आया था, इतना नहीं आया था, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं भाई नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।